नमस्कार, मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। अगर दिल में जुनून और जज्बा हो तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। एक जज्बा ही है जिसकी वजह से आदमी कुछ भी कर सकता है। हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल कॉज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कोई हिचहाइकिंग करते हुए जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है तो कोई कार से जा रहा है। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से कन्याकुमारी तक पैदल निकले हैं, वो भी बहुत ही कम संसाधनों के साथ, मतलब कि बहुत कुछ ही चीज़ों के साथ में वो निकले हैं। मैं बात कर रहा हूँ हितेश कुमार। आइए उनसे बात करते हैं। हितेश, पहले तो ये बताओ कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कितने आप हिमाचल प्रदेश से निकले हो घूमने के लिए, ट्रैवल करते हुए आ रहे हो? कितनी तारीख को आप निकले थे वहाँ से? मैं 29 जुलाई को निकला था। हाँ जी, और कितने दिन में आपने कितना ट्रैवल किया है? 35 दिन हो गए मुझे। 35 दिन में मैं ग्वालियर पहुंचा हूँ। कितने किलोमीटर अभी तक कवर कर लिया आप? मैंने 750 मतलब 800 अप्रोक्स कर लिए हैं। क्या जुनून आपके अंदर आया कि आपको ये करना है? मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो कुछ थी लाइफ में, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि सिचुएशन थोड़ा माइंड अपसेट हो रखा था। तो ट्रैवलिंग मैं पहले भी करता था बाइक वगैरह पे, वो उससे ज़्यादा अच्छी ना, मतलब मेडिसिन कोई नहीं है, मतलब ठीक हो जाता है मूड माहौल सब कुछ। तो यही मैंने सोचा कि चलो इसी में कुछ एक्सट्रीम करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब पैशन है मेरा, तो इसमें कभी थकावट कुछ होने का मतलब नहीं बनता नहीं था, तभी मैंने शुरू किया। आप जब निकले तो आपके घर वालों ने कुछ बोला आपको कि भाई ये कौन सा पागलपन छाया हुआ आपके दिमाग पे, और कुछ बोला उन्होंने, कुछ भी बोला हो? नहीं, मैंने एक्चुअली अपने मदर अपने सिस्टर से बैठ के अच्छे से बात की थी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कि अगर आपकी परमिशन हो तभी करूँगा। थोड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट हो रखा था, तो इसी कारण उन्होंने फिर परमिशन दे दी थी कि इससे अच्छा है कि ट्रैवलिंग करेगा, बाहर रहेगा तो थोड़ा मूड माहौल खुश रहेगा। हाँ जी। हितेश, ये बताओ कि जब तुम घर से निकले, कई सारे रास्तों में आपको अड़चनें आई होंगी, मुश्किलें आई होंगी, बारिश भी है, धूप भी है, तो इन सब चीज़ों का सामना किस तरह से किया? मुझे ना एक्चुअली जो मेरे रीजंस हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सब चीज़ें मतलब नहीं लगती इतनी बड़ी। अब जैसे पैरों में छाले वाले आ जाते हैं, तो कुछ दिन शुरू के ये हुआ है कि मैं लंगड़ाता हुआ चला हूँ आधे आधे रास्ते में। तो कुछ बारिश वगैरह, कई बार लोग ठीक नहीं मिलते नहीं हैं। अब जैसे यहाँ कुछ टाइम से हो रहा है ऐसा कि कुछ कई जगह ऐसे बंदे मिल जा रहे हैं कि वो एकदम इंटरोगेशन पे आ जाते हैं। तो ये होता है कि उनको प्यार से समझा बुझा के निकलना होता है। किस तरह का इंटरोगेशन? मतलब वो ये देखते हैं ना कि जैसे बैग लिया हुआ है मैंने, तो वो एकदम से आ जाएंगे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये फ़ोन क्या है, कितना है, ये हर एक चीज़ डिटेल पूछेंगे वो। तो मैं यही बात शेयर करता हूँ कि जैसे कुछ मतलब मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी मतलब साथ में जर्नी देख रहे हैं, तो इस तरह से मैं कुछ बोल के उनको थोड़ा डाउन करता हूँ। अदरवाइज़ कहीं हो जाते हैं कई बार सिचुएशन ख़राब, लेकिन निकल जाता हूँ मैं आराम से प्यार से बात करके। हाँ जी। आप जब निकलते हो और दिन भर चलते हो तो रेस्ट आप किस जगह पे करते हो? मैं दिन में मैंने रखा होता है कि 1-1.5 घंटे बाद मतलब रेस्ट करनी होती है। तो पहले ये कर रहा था शुरू में गलती की, बैठ के करता था रेस्ट, तो वो सही नहीं होती नहीं थी। अब जैसे मेरे पास मैट है अपना, तो मैं जहाँ भी मतलब 1.5-2 घंटे बाद रुकता हूँ तो मैट बिछा के अच्छे से रेस्ट कर लेता हूँ। बाकी शाम को ये रहता है कि मंदिर या गुरुद्वारा या कहीं ना कहीं कोई सेवा केंद्र ऐसे में मिल जाए। लेकिन अभी रिसेंटली ये हो रहा है कि जिन मंदिर में मैं रुक रहा हूँ तो थोड़ा होता है कि अब उनमें फैसिलिटी नहीं है इतनी अच्छी, तो रात को नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अब जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ तो अब ये है कि शायद गुरुद्वारा से फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। गुरुद्वारा में अच्छी रहती है फैसिलिटी। आप इतने टाइम से ट्रैवल करते हुए आ रहे हो, 39 दिन हो गए हैं, बीच में कई सारे लोग मिले होंगे जो आपसे, जैसे आपने बोला इंटरोगेशन भी किया है, तो कई सारे लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने आपको बोला होगा कि आइए आप पैदल चल रहे तो हम आपको लिफ्ट दे देते, तो थोड़ा दूर तक हम आपको छोड़ देंगे। इस तरह के लोग मिले? हाँ जी, बहुत मिलते हैं। मतलब दिन में जैसे लड़के होते हैं बाइक वगैरह पे चले होते हैं, वो तो मैक्सिमम रुक जाते हैं।
कहीं फैमिली वाले भी रुक जाते हैं कि यार चलो थोड़ा सा आगे चल पड़ो, पता नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि अभी ना मुझे प्योर ऑन फुट हूँ मैं अभी तक, जब से शुरू से चला हूँ। अगर कोई इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम पड़ती है, कोई बीमारी या कुछ होता है, तब मैं करूँगा ये सब, अदरवाइज मैं प्योर ऑन फुट ही रहूँगा। जब आप ट्रैवल करते समय आपको भूख भी लगती होगी, आपके पास में कितनी सारी चीज़ें रहती हैं खाने के लिए? मेरे पास शुरू में ये हो रहा था कि जैसे लोग कुछ मिलते थे रास्ते में तो केले वगैरह बहुत ज़्यादा दे देते थे, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो जाती कि मेरा बैग ऑलरेडी 13 से 14 किलोज का है और ज़्यादा वेट बढ़ जाता था। तो अब मैंने इमरजेंसी पर्पज़ के लिए चॉकलेट्स वगैरह रखी होती हैं, या मीठे में कोई मिठाई वगैरह, या 1-2 फ्रूट, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं कहीं ना कहीं होटल में रुक के कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, अदरवाइज़ इमरजेंसी स्टॉक रखा होता है। तो ऐसा कोई रास्ते में कोई मिलता नहीं है कि बोलता हो कि आइए आप हमारे साथ ही खाना खा लीजिए, या फिर हम आपको कुछ खाना खिलाने के लिए देते हैं? हाँ जी, शुरू में, अभी रिसेंटली नहीं हो रहा है 3-4 दिन से, लेकिन ऐसे पहले बहुत होता था। जैसे मैक्सिमम इंस्टाग्राम वगैरह पे देख लेते हैं तो वो आ जाते हैं कि हाँ हम खाना खिलवा देते हैं, या कहीं घर से बनवा के लेके आ जाते हैं। आपने बोला कि आप कुछ ही पैसे लेकर चले हो, 39 दिन हो गए आपको इतने चलते हुए, तो पैसे भी बीच में खर्च हुए होंगे। तो कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने आपको हेल्प की हो पैसे से? हाँ जी, कहीं होते हैं। मुझे ना बुरा लगता है कि ठीक नहीं लगता नहीं है कि ऐसे लेना, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती दे के जाते हैं कि नहीं, हम मतलब आप नहीं मांग रहे हो, हम अपनी मर्ज़ी से दे के जा रहे हैं कि खाना खा लेना या कुछ ऐसा वैसा। हिमाचल से पहले कभी आप निकले हो किसी और शहर में, पूरे इंडिया में कहीं और निकले घूमने के लिए? नहीं, हिमाचल में घूमा हूँ मैं, मनाली, शिमला, इन सब जगहों पे, लेकिन आउट ऑफ हिमाचल ये पहली बार है, मतलब घूमने जा रहा हूँ। अलग अलग जगह जा रहे हो, अलग अलग शहर जा रहे हो, अलग अलग शहरों के अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के खाने आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं? एक्सपीरियंस क्या क्या है? एक्सपीरियंस अच्छा है सभी। मतलब मुझे पहले ना डरा के रखा हुआ था कि दिल्ली से आगे निकलेगा तो पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नहीं, जब तक ना आप रूल रेगुलेशन में चले हुए हो तब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हो, कोई नहीं छेड़ता नहीं है बिना मतलब। सब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। खाने में क्या क्या चीज़ें खाने को मिली अभी तक? खाने में ये होता है कि मिर्चीदार बहुत मिल रहा है जो भी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि खाने पीने का मैं से शौकीन हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता नहीं हूँ क्योंकि इतना चल रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ ऐसा खाता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी इस बीच में कभी आपकी जैसे आप चल रहे हो खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग या फिर कोई और दिक्कत हुई है आपको, कोई किसी भी तरह से बीमार हो पाए हो आप? हाँ जी, एक बार हुआ हूँ अभी 3-4 दिन पहले। एक्चुअली हुआ ये कि सुबह जब मैं मंदिर से निकला तो मंदिर का थोड़ा स्टाफ थोड़ा रफ था, तो मैं सुबह जल्दी निकल गया वहाँ से, तो मुझे 4-5 घंटे तक सुबह मतलब कोई भी होटल ढाबा मिला नहीं खाने के लिए। एट द एंड इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि अब कुछ ना कुछ खाना है, तो वहाँ एक ढाबे पे सिर्फ परांठे मिल रहे थे, लेकिन वो परांठे बहुत ज़्यादा मसालेदार थे, तो इस चक्कर में पॉइजनिंग हो गई थी। हिमाचल में इतना ज़्यादा मसालेदार नहीं खाया जाता है क्या? नहीं, खाते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन अभी ना इतना चल रहा हूँ तो मेरा मन खुद का ही नहीं कर रहा है, मतलब सिंपल ठीक रह रहा है। सिंपल खाता हूँ तो कोई जजमेंट नहीं होती नहीं है, अच्छे से दिन निकल जाता है। नहीं तो मसालेदार खाते हैं तो काफ़ी देर तक एहसास रहता है कि हाँ कुछ खाया मसालेदार। अभी बीच में भी कई सारे लोग आपको मिले होंगे, तो किसी ने कोई गिफ्ट वगैरह कुछ दिया है आपको? हाँ, गिफ्ट जैसे डेली यूज़ की आइटम्स दे देते हैं, जैसे गॉगल्स वगैरह, या एक भाई मिले थे दिल्ली में, उन्होंने पैरों को गर्म करने वाली बोतल वगैरह दे दी थी इलेक्ट्रिक। हाँ जी, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी खासी तरीके से आपको हर शहर में खातिरदारी मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ नहीं लेकर के चला था दिमाग में कि ऐसा होगा ये वो होगा, लेकिन ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो खुद प्यार मिल रहा है। हिमाचल एक ठंडी जगह है और वहाँ के लोग भी देखे जाते हैं कि गोरे होते हैं, मतलब सेब की तरह जैसे लाल होते हैं। तो जब आप निकले थे क्या यही कलर था कि और भी कुछ, या फिर है ना बिल्कुल सेब की तरह लाल रखे हुए थे आप? नहीं, ठीक था कलर तो, लेकिन ये होता है कि अब मुझे ना, मैं सच बताऊं तो इस टूर पे मैं वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जिनको मैं करने से टलता था। मतलब हिमाचल में ये होता था जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो पूरा दिन भर बाहर नहीं निकलूँगा, रात को ही निकलूँगा, तो अभी वो सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ। बाकी ये है कि छाता तो मैं लेकर के चलता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ % हो जाता है। घर वालों से डेली बात हो रही है? हाँ जी, डेली
बात होती है, मतलब दिन में 6-7 बार हो जाती है कि ये होता है, बेशक 20 या 30 सेकंड के लिए होती है, अपडेट देना होता है, लेकिन हो जाती है। जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैंने कई सारे वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पर जाके और कई सारे शोज़ भी देखे हैं, तो वो लोग ट्रैवल करते समय कई चीज़ें लेकर चलते हैं जो कि उनके ट्रैवल में काम आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई नाइफ़ लेके चल रहा है, कोई कुछ लेके चल रहा है। तो आपके इस बैग में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें कैंपिंग टेंट है एक, और एक मैट है, और थोड़े से कपड़े हैं। पहले मैं कपड़े बहुत ज़्यादा लेकर के चला था, लेकिन कुछ कपड़े मैं आधे रास्ते में छोड़ आया हूँ, तो बस कपड़े यही है मैक्सिमम, बाकी मेडिसिन और ये काम सामान है। हाँ जी। जैसे आपने बोला था कि अभी पैरों में भी छाले पड़े हैं, तो मेडिसिन वगैरह पूरी लेके चल रहे हो आप? हाँ जी, मैं मतलब ड्रेसिंग का सामान लेके चल रहा हूँ। मैक्सिमम ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं लेकर के चला हूँ, क्योंकि ये होता है जैसे आज अभी एक छाला फूटा है, तो मैंने ड्रेसिंग की थी उसको थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ये होता है, ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे चल रहा होता हूँ तो पट्टी वगैरह निकल जाती है बाहर। आप ट्रैवल कर रहे हो, तो जब आप निकले थे, मैं देख रहा हूँ कि आपकी स्टोरीज़ आप हर सेकंड में, मतलब हर 1 घंटे में, आधे घंटे में आप डाल रहे हो। तो जब आप चले थे, आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कितने थे? 150 फॉलोअर्स थे मेरे। और आज की डेट में कितने? 68,000 हैं। 70,000 के आसपास कुछ है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक अलग जर्नी है, 150 से 70,000 फॉलोअर्स, इतना प्यार आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। जब कभी ऐसे डाउन फील करते हैं तो हाँ, कुछ लोग होते हैं जो गलत बोलते हैं, लेकिन देखो उनके कुछ नहीं कर सकते, नहीं है उनका। मेरा मानना ये है ना कि उन्होंने ढंग से दुनिया एक्सपीरियंस नहीं की, नहीं है। अब मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैं टूर कर रहा हूँ, तो कहीं बोलते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मैं खुद बोलूँ तो मेरे 3 महीने लगेंगे पूरी लाइफ के, इसमें ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा मेरे साथ। और इस बात की खुशी है कि जब ये कंप्लीट कर लूँगा तो इतना रफ टफ हो चुका हूँगा कि चाहे जैसे मर्जी एक्सपीरियंस, मतलब सिचुएशन आ जाए, मैं हैंडल कर सकता हूँ। जब आप ट्रैवल कर रहे थे, शुरू किया, मन में एक डर तो कोई तो होगा कि काश ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, तो वो एक डर कौन सा था? डर मैक्सिमम यही रहता है कि कई बार होता है कि चोरी या ये सब ना, कि मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब जब घर से भी चला था तो कुछ लोगों ने यही बोला था कि बीच में कार्ड मार देते हैं, मतलब पता नहीं लगता कहाँ गया बंदा, ये वो सब। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि मैं जहाँ भी बैठता हूँ, मैं हर चीज़ पूछ के करता हूँ लोकल को ना। इससे ये होता ही है कि बेशक वो रफ भी होगा, लेकिन जब मैं रिस्पेक्ट से बात करूँगा तो वो मान जाते हैं। बिना परमिशन के कुछ नहीं करना नहीं है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि शाम को 6-7 के बाद नहीं चलना नहीं है, रात को रिस्क रहता है। तो जैसे रात में अगर आप किसी सिटी में नहीं पहुंच पाए या फिर सिटी के बाहर हैं, तो आप उस टाइम पर किस तरह से ना रेस्ट करते हो? या फिर मैं ना सुबह जैसे चल पड़ता हूँ तो मैं 2-3 बजे ये मैप पे देखना शुरू कर देता हूँ कि क्या क्या जगह आएंगी। अगर तो मेरे रेडियस में होगा तो तब तो मैं चला रहूँगा 6-7 बजे तक कि यहाँ पहुँच गया। अगर अच्छे खासी देर तक कुछ नहीं आ रहा है तो मैं फिर ब्रेक ले लेता हूँ पहले ही, एडवांस में ही। बेशक चाहे 20-22 किलोमीटर चलाऊँगा, लेकिन बस ये है कि रिस्क नहीं लेना नहीं है। क्योंकि जब घर से निकला था तब मदर ने भी यही प्रॉमिस लिया था कि एक बात चाहिए कि अपना ध्यान रखना है हर चीज़ का, ये कि कोई भी चीज़ गलत ना हो। तो ये तो रही आपके टूर की बात, आप ट्रैवल कर रहे हो। मैं अब पूछूंगा कुछ सवाल कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है या फिर कर रहे हो? अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मेरा 2nd ईयर चल रहा है। एक्चुअली ये था कि थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ गई थी मुझ पे, तो इस कारण स्कूल के बाद मैंने जॉब की है 2-3 साल, तो अभी मैंने खुद एडमिशन ली थी। कितने साल के हो अभी? अभी मैं 23 ईयर्स का हूँ। 23 साल की उम्र में आप टूर करने निकले हो, वो भी पैदल, कुछ चंद पैसों के साथ में। मतलब एक अलग सी फीलिंग नहीं है? कहीं कुछ अलग सा नहीं लग रहा आपको कि है ना, कहीं कोई डर या फिर कोई बात मन में कि नहीं करना चाहिए, या फिर कोई आगे चलते हुए में लगे कि नहीं यार अब इससे आगे नहीं जाते, अब पीछे हो जाते? नहीं, मेरा एक्चुअली ये है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो रहे थे लाइफ में कि टूटने लग गया था मैं, और मुझे अभी टूटना नहीं है। मैं कभी डरता नहीं हूँ मेहनत करने से, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़ जाए। लेकिन सबसे मैं अब ये इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना मैं जान चुका हूँ कि मेंटली अगर बंदा ठीक है तो कुछ भी कर सकता है। तो बस
मैं जब ये टूर कर रहा हूँ तो मैं मेंटली ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे। जब तक कंप्लीट होगा तब तक ये है कि मेंटली एकदम अच्छा हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा डाउन चल रहा था, तो वो फिर मैं बाद में खुद अपने आप सॉल्व कर लूँगा, लेकिन रुकने का कभी नहीं हुआ कि सही बात है कि अगर मन की शांति है तो आदमी कुछ भी काम, जो भी काम करे, चाहे वो छोटा करे बड़ा करे, लेकिन वो बहुत अच्छे से कर पाता है। जो लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कोई मैसेज? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मन की शांति है ना, अगर दिमाग आपका सही है तो आप छोटा काम कभी होता है नहीं, बड़ा ही होता है जो भी होता है, क्योंकि आप उसको पूरे जी जान से करते हो। लेकिन हम ये करते हैं कि यार कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अभी नहीं, बाद में पहले ये काम निपटा लेंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि पहले दिमाग ठीक होना चाहिए। दिमाग कम बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ या ये कुछ, लेकिन होता है ना कि इतने ज़्यादा थॉट्स हो गए थे कि माइंड शांत नहीं रह रहा था, रात को नींद नहीं आती नहीं थी, ये सब प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो अभी ये है कि वो भी सब ठीक हो जाएगा, टूर भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मतलब इतने ज़्यादा थकारने के बाद अब जो नींद आती है वो अच्छी आ रही है? अभी कुछ दिन तक नहीं आ रही थी, लेकिन अभी 1-2-3 दिन से शुरू हुआ है कि नींद अच्छी आ रही है। लेकिन पहले ये होता था कि पूरा पूरा दिन चलता था तब भी शाम को नींद नहीं आती थी। दिमाग में ये रहता है कि रेस्ट कम करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा चला रहा हूँ, लेकिन बस रुकना पड़ता है बैक के लिए, क्योंकि शोल्डर्स इतने ज़्यादा दुखने लग जाते हैं कि अकड़ जाती है पूरी गर्दन, तो उसके लिए रुकना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। जब आप आपने जैसे बोला कि है ना कमर अकड़ जाती है क्योंकि बैग भी भारी है आपका, तो आप बीच बीच में एक्सरसाइज भी करते हुए चलते हो? हाँ जी, मैं स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि वो फिर भारी पड़ेगा मुझ पे। स्ट्रेचिंग करता हूँ बस। तो अभी आप ग्वालियर सिटी में एंटर कर चुके हो, अब इसके बाद आपका रूट क्या होने वाला है? झांसी से होकर के जाऊँगा मैं, और मैक्सिमम ये होता है ना कि कई बार रोड देख के, सिचुएशन देख के थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है, तो कंफर्म नहीं रहता, लेकिन इतना ही श्योर है कि झांसी से होके जाऊँगा अभी। तो अभी आप ग्वालियर में एंटर कर चुके हो, अब ये बताइए कि आगे का रूट किस तरह का होने वाला है? मैं झांसी भोपाल होके जाऊँगा। हाँ जी, ऐसे तो पहले शिवपुरी होके सोच रहा था, लेकिन उसमें छोटे एरियाज आएंगे, तो जितनी बड़ी सिटीज़ आएंगी ना तो फ़ायदा रहता है कि फैसिलिटी ज़्यादा रहती है। हाँ जी। ये बताइए कि टोटल अभी कितने कदम चल चुके हो? अभी तक मैं 10 लाख प्लस कदम चल चुका हूँ। 10 लाख। ये बताओ जब आप घर से निकले थे कितना वेट था? मेरा 67 के करीब था, अभी 70 है क्योंकि मैं डाइट अच्छी ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन बस अभी 5 दिन से हुआ है कि मैं डाइट अच्छे से नहीं खा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हुआ ये था कि 5-6 दिन पहले ना किसी ने रास्ते में लस्सी पिला दी थी, वो सर्द गर्म हो गया, तो मैं मतलब 2 दिन में बुखार में रहा हूँ, उस चक्कर में गर्मी हो गई थी, तो थोड़ा भूख नहीं लग रही है, लेकिन चलो आगे ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो मतलब है ना वेट आपका जितना था उससे प्लस ही हुआ है, कम नहीं हुआ है, मतलब एक अच्छी चीज़ देखी जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी, पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग तो ये बोल रहे हैं कि कम हो गया। कम वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम में जैसे फ़ोटोज़ देखते हैं तो वो हिमाचल में बड़े बड़े जैकेट्स डाले होते हैं तब लगता है। हाँ जी। घर वालों का क्या रिएक्शन आ रहा है, मतलब 40 दिनों से आप घर से बाहर हो, क्या बोल रहे हैं? कि आपकी फ़ोटोज़ भी देख रहे होंगे, सारी चीज़ें, तो क्या बोल रहे हो कि भाई अब तुम वापस आ जाओ, रहने दो, ख़त्म हो गया, ठीक है, जो जुनून था ठीक है, तुमने कर लिया, आधा इंडिया भी आपने कवर कर लिया है, तो कुछ बोल रहे हैं? नहीं, घर वाले तो शुरू से खुश थे, अभी भी ठीक है। रिलेटिव्स शुरू में गालियाँ दे रहे थे कि क्या कर रहा है ये वो, लेकिन अब जैसे जैसे वो मुझे ज़्यादा जान पा रहे हैं, क्योंकि मैं शुरू से ना अपने में रहता हूँ, ज़्यादा मतलब बोलना नहीं होता नहीं किसी से। तब रिलेटिव जैसे डेली देखते हैं कि शुरू से लेके बोलना ये वो सब, तो अब उनके भी सभी के कॉल्स आ रहे हैं, मतलब सभी मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा डिमोटिवेट। अब कुल मिलाकर सभी लोग सपोर्ट में आ गए आपके? हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग सपोर्ट में आ गए। साथ ही साथ पूरा इंडिया भी आपके सपोर्ट में आ गया है, क्योंकि 70,000 फॉलोअर्स आपके हो गए, मतलब 70,000 लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दिया और 70,000 लोग आपको सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले कुछ ही लोगों की फैमिली थी, अब 70,000 प्लस लोगों की फैमिली। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और तो कुछ नहीं, बस ये होता है कि मोटिवेशन। अब जैसे मैं अकेला चला हूँ ना, तो मैं कुछ कम स्टोरीज डालता हूँ तो मुझे थोड़ी देर में डांट आनी शुरू हो जाती है कि दिन में जितनी ज़्यादा अपडेट दे सको मतलब देने हैं अपडेट्स ज़्यादा, तो हमें मतलब हमें ये लगता है कि हम भी तुम्हारे साथ सफ़र कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच हितेश हमसे बात करने के लिए। हम चाहते हैं कि आपकी जो भी अब यात्रा है ग्वालियर से
कन्याकुमारी तक वो बहुत ही अच्छी रहे और आपको जितने भी लोग मिले वो आपको सपोर्टिव मिले हैं, सपोर्ट करते रहें और साथ ही हेल्प भी करते रहें। अगर आपको भी हितेश को सपोर्ट करना है तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर him_stroller पर जाकर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ वो हर एक आधे एक घंटे में अपनी एक स्टोरी भी डालते हैं और साथ ही अपनी लोकेशन भी डालते हैं। तो अगर आपके शहर के नज़दीक अगर पहुंच रहे हैं तो आप इनकी मदद कर सकते हो, खाने से, पैसे से, किसी भी तरीके से आप इनकी मदद कर सकते हो और साथ ही साथ आप इनसे मिल भी सकते हो। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूं अभी वर्मा, कैमरामैन रंजीत के साथ मेरे साथ थे हितेश। नमस्कार, धन्यवाद। सच्ची बात बताऊं आपको, मैं पूरी बात नहीं बताता नहीं हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रास्ते में। अभी 3-4 दिन से ऐसे लोग मिलने शुरू हो गए हैं कि रुक के एकदम इंटेरोगेशन कर देते हैं कि समझ आओ आप किस तरीके से इंटेरोगेशन होती होगी।